Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. Today we will start History chapter 3rd, that is the Delhi Sultanate. In this chapter, we will discuss about the different events that shaped the Delhi Sultanate period. Different event discuss करेंगे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, ठीक है. Importance of the relationship between the court and the nobility and the land record, ठीक है. किस तरह की कोर्ट है, ठीक है, नोबिलिटी है, किस तरह लैंड कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ है दिल्ली पीरियड के दिल्ली सल्तनत के पीरियड में. अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ द मिलिट्री कंट्रोल एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है. किस तरह मिलिट्री की स्ट्रेटजीज, ठीक है, कंट्रोल और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रेटजी डिफरेंट स्ट्रेटजीज दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, ठीक है. कमेंट ऑन द रैन ऑफ द तुगलक्स की स्टडी, तुगलक्स के, ठीक है, डायनेस्टी के बारे में, रूल के बारे में डिस्कस करेंगे. और लास्ट में पढ़ेंगे डिस्क्राइब इलस्ट्रेट्स हाउ ट्रैवलर्स अकाउंट कोर्ट हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर यूज टू राइट हिस्ट्री. किस तरह ट्रैवलर्स ने, ठीक है, कोर्ट क्रॉनिकल्स, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के थ्रू हमें दिल्ली सल्तनत के पीरियड में पता लगता है, ठीक है. हाँ जी. एज वी सो इन द लास्ट चैप्टर, मोहम्मद गौरी वेंट बैक टू द अफगानिस्तान आफ्टर अपॉइंटिंग हिज गवर्नर जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एज द गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया. गौरी वॉज असैसिनेटेड ऑन हिज वे बैक इन 1206 CE, ठीक है. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, उसमें हमने देखा था मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था. जब वो क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान वापस जा रहे थे, उन्होंने अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर जनरल बनाया था, ठीक है, जिन टेरिटरीज़ का जो उन्होंने कंकर की थी, मतलब उनके मतलब ये अंडर थी, ठीक है. बट मोहम्मद गौरी की असैसिनेट, उन्हें मारा गया था जब वो वापस जा रहे थे. किस ईयर में? 1206 CE, ठीक है. ऑन हेयरिंग गौरीज डेथ, जब गौरी की डेथ हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को सुल्तान बना लिया, रूरल बना लिया, ठीक है, जो रूलर ऑफ द मोस्ट मास्टर टेरिटरीज, ठीक, जो उन्होंने टेरिटरीज अपने अंडर रखी थी उनका क्या कहते हैं सुल्तान बना लिया था. द स्टेट एस्टेब्लिश केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत. जो उन्होंने स्टेट जिसको उन्होंने कंट्रोल किया था उस स्टेट को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत. द दिल्ली सल्तनत लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1526 CE, ठीक है. दिल्ली सल्तनत कितने पीरियड तक चली थी? 1206 से 1526, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 300 ईयर्स, ठीक है, ओवर 300 ईयर्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वॉज रूल्ड बाय 5 सक्सेसिव डायनेस्टी. इस पीरियड को 5 डिफरेंट डायनेस्टी ग्रुप्स ने रूल किया था, ठीक है. मेमलुकास, खलजिस, तुगलक्स, सय्यद एंड लोधिस, ये 5 डायनेस्टीज. These 300 years introduced मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है. इस 300 ईयर्स ने डिफरेंट मतलब मुस्लिम रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है. वाइड स्प्रेड चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. काफ़ी चेंजेस लेके आए थे, सोशली भी, रिलीजियस भी, पॉलिटिकल, ठीक है. डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में लोगों के चेंज आया था. फिर नीचे देखो यहाँ पे टाइमलाइन शो हुई है कितने पीरियड से कितने तक, ठीक है, 1200 से लेके 1500 तक. यहाँ पे 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें मेन रूलर्स दिए हुए हैं ईच डायनेस्टी के और उनका पीरियड शो किया हुआ. फर्स्ट जैसे मेमलुका डायनेस्टी है, ठीक है, इसका पीरियड 1206 से 1290 है, ठीक है. इनके मेन रूलर्स कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रज़िया, बालबन. फिर आ जाता है खलजिस, इनके मेन रूलर्स कौन से हैं? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, और इनका पीरियड कब से? 1291 से लेके 1320, ठीक है. नेक्स्ट है आप क्या कहते हैं देख सकते हो, नेक्स्ट है तुगलक्स का पीरियड क्या है? 1321 से लेके 1413 तक, ठीक है. मेन रूलर्स कौन से हैं इनके? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. हाँ जी. थर्ड है सय्यद,
इनका पीरियड कब से 1414 से लेकर 1451 तक। मेन रूलर्स कौन से? खिज़र खान और आलम शाह। नेक्स्ट है लोधिस, इनका पीरियड कब से कब तक है? 1451 से लेकर 1520 तक, ठीक है। और मेन रूलर्स कौन से हैं? बाहुल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट फर्स्ट डायनेस्टी डिस्कस करते हैं, द मेमलुक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ascended the throne of the Delhi in 1206 CE. The dynasty that he established was known as Mamluk, meaning owned in Arabic, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कब असेंडेड मिला, कब राजगद्दी मिली थी दिल्ली की? 1206 CE में। जो उन्होंने डायनेस्टी का ग्रुप बनाया था उसे क्या कहते हैं? मेमलुक, जिसका मीन ओन मतलब कंट्रोल करना, अरेबिक लैंग्वेज में। डायनेस्टी वॉज मोस्ट ऑफ द रूलर्स हैड स्टार्टेड ऑफ एज स्लेव्स। जो उनके रूलर्स थे, जो उनके किंग्स थे, वो ज़्यादातर गुलाम थे, स्लेव्स थे। तुर्की रूलर्स ट्रीटेड दी स्लेव्स लाइक फैमिली। जो तुर्की के रूल थे, तुर्क फैमिली से बिलोंग करते थे, इन स्लेव्स को, ठीक है, रूलर्स को किस तरह ट्रीट करते थे? अपनी फैमिली के, ठीक है। एंड ट्रेन देम इन चूजन फ्यू मिलिट्री, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स फ्रॉम वेरी यंग एज। इन स्लेव्स को उन्होंने ट्रेन किया, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी मिलिट्री एक्टिविटी में, सोशली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में, ठीक है, यंग एज से, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट रूलर्स। फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका पीरियड 1206 से 1210 CE। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज एबल जनरल, काफ़ी अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, हु रियली लॉस्ट एनी बैटल, कभी भी उन्होंने कोई बैटल नहीं हारी थी। इट वॉज अंडर हिज कमांडरशिप दैट गौरीज आर्मी कैप्चर्ड द एरियाज बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना एंड डिफीटेड द राजपूत किंग्स, ठीक है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते हैं? एबल मतलब बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, जब जिसने कभी भी कोई बैटल हारी नहीं थी, ठीक है। और उनकी कमांडरशिप में गौरी ने क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन गौरी की जो आर्मी थी, उन्होंने एरिया कवर किया था, रिवर गंगा एंड यमुना के सेंटर वाला एरिया, ठीक है। और डिफीटेड, उन्होंने हराया था राजपूत किंग्स को। उन किसकी कमांडरशिप में? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ही वॉज वेरी कैपेबल रूलर, मतलब बहुत अच्छे रूलर थे। ऐबक अटेम्प्टेड टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम। उन्होंने खुशहाली मतलब पीस लेके आए थे, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी मतलब शांति और खुशहाली लेके आए थे अपने किंगडम में, ठीक है। और ये एक नीचे एक पिक शो की गई है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, मॉस्क इन अजमेर, ठीक है, जो राजस्थान में सिचुएटेड है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक में, इन 1199 CE में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है, सबसे पुरानी मस्जिद है इंडिया में। इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल इंडो इस्लाम आर्किटेक्ट की, ठीक है, इंडियन क्या कहते हैं, इस्लामिक आर्किटेक्ट की, ठीक है। हिंदूज, मुस्लिम्स, जैन सिम्बल्स सभी इस पर सिचुएशन मतलब लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूलर कौन से हैं? इल्तुमिश, 1211 से लेके 1236 CE तक इनका पीरियड है, ठीक है। ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ शामुद्दीन इल्तुमिश, ठीक है। उनके बाद उनके कौन से क्या कहते हैं रूलर आए थे? शामुद्दीन इल्तुमिश, ठीक है। इल्तुमिश कंसोलिडेटेड मीन्स मेंटेन की अपनी पोजीशन थ्रू सीरीज ऑफ बैटल्स अगेंस्ट द राजपूत चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ लाहौर एंड सिंध। उन्होंने अपनी वार्स लड़ी थी, ठीक है, बैटल्स की थी, किसके अगेंस्ट? राजपूत किंग्स के अगेंस्ट, और जो लाहौर और सिंध के रूलर्स के। लाहौर एंड सिंध जो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के एरिया, अर्लियर दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उनके रूलर्स के अगेंस्ट उन्होंने बैटल लड़ी थी और अपनी पोजीशन को मेंटेन किया था। ही ऑल्सो मैनेज टू फाइंड वेंड ऑफ अटैक बाय द फेमस मंगोल लीडर गेनिस खान। उन्होंने अपने आप को, जो मंगोल लीडर थे गेनिस खान, उनके अटैक से भी अपने आप को सेव किया था। हु हैड ओवरथ्रोन वास्ट एरिया ऑफ एशिया, ठीक है, इन शॉर्ट स्पैन, जिन्होंने एशिया के एम्पायर को अपने अंदर स्प्रेड किया था, ठीक है, वास्ट एरिया ऑफ एशिया को कंट्रोल किया था, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड में। इल्तुमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली।
as he felt that none of his sons were worthy of the throne। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को नेक्स्ट सुल्तान नॉमिनेट किया था दिल्ली का, क्योंकि खुद मानते थे भी क्या कहते हैं जो उनके सन हैं वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, इतने अच्छे मतलब योग नहीं है अभी नेक्स्ट सुल्तान बनने के लिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो रज़िया, इसका पीरियड कब से कब तक था? 1236 से 1240 CE। रज़िया वॉज ए वाइज एंड कैपेबल क्वीन। शी ड्रेस्ड लाइक ए मैन एंड रोड ऑन एलिफेंट। ये क्या कहते हैं, वाइज काफ़ी अच्छी रूलर थी। ठीक है, कैपेबल क्वीन भी बहुत अच्छी थी, और एलिफेंट्स के ऊपर रोड मतलब क्या कहते हैं हाथी के ऊपर क्या कहते हैं बैठती थी, एंड लीडिंग द ट्रूप्स, अपनी आर्मी को कंट्रोल करती थी। शी सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर। अपनी आर्मी अपने मतलब कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी। ठीक है, थ्रू टैक्टिक एंड डिप्लोमेसी, मतलब टू वे रिलेशन लगती थी, इनसे उन्हें पता था किस रूलर से किस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करना है। हाउएवर देयर वाज ए ग्रुप ऑफ नोबल्स दैट वाज अनवर्दी टू एक्सेप्ट वुमेन एज द सुल्तान। ठीक है, लेकिन कुछ उनके नोबल से मतलब कुछ उनके सोल्जर से जो क्या कहते हैं रज़िया को अपना सुल्तान चूज़ नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब अनविलिंग थे। ठीक है, द नोबल्स कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड हैड हर रिमूव इन 1240 CE। मतलब कुछ उन्होंने प्लानिंग्स बनाई जिससे क्या कहते हैं किसके अगेंस्ट, रज़िया के, और अल्टीमेटली अब थ्रोन की पोजीशन से उन्हें रिमूव किया 1240 CE में। ठीक है, नज़रुद्दीन द यंगेस्ट सन ऑफ द इल्तुतमिश फाइनली असेंडेड द थ्रोन इन 1248 CE। फिर उनके बाद नज़रुद्दीन जो यंगेस्ट सन थे किसके, इल्तुतमिश के, उन्हें राजगद्दी दी गई थी 1248 CE में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। हाउएवर ही प्रूव टू बी क्वाइट इनएफिशिएंट एज ए रूलर, लेकिन वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे, उन्हें प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे दिल्ली सल्तनत का एम्पायर। नेक्स्ट बालबन का पीरियड क्या था? 1226 से 1288 CE। ठीक है, व्हेन नज़रुद्दीन डाइड इन 1266 CE, बालबन नज़रुद्दीन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जब नज़रुद्दीन की डेथ हुई, ठीक है 1266 में, बालबन जो प्राइम मिनिस्टर थे नज़रुद्दीन के, असेंडेड द थ्रोन, उन्हें दिल्ली का थ्रोन मिला था, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ही इनहेरिटेड द एम्पायर, उन्होंने पूरे एम्पायर पे क्या कहते हैं कंट्रोल किया विदाउट बेरली एनी ऑर्डर एंड लॉ। ठीक है, कोई लॉ नहीं मेंटेन किया उन्होंने, सिंपल डायरेक्टली कंट्रोल किया। ठीक है, इट वाज आल्सो थ्रेटन्ड बाय मंगोल्स, उनके एम्पायर को काफ़ी मंगोल्स ने भी मतलब अपने डराया। ठीक है, मतलब धमकाया, उन्हें डराने की कोशिश की। ठीक है, टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए बालबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिससे क्या कहते हैं वो पीपल को फियर एंड फोर्स से कंट्रोल करते थे, हम अपने अंडर लेते थे, डराते थे और धमकाते थे। ठीक है, फियर एंड फोर्स, ब्लड एंड आयरन के फॉल से। ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी। ठीक है, चहलगनी की पावर को ब्रोक किया। ये कौन थे? एक ग्रुप ऑफ मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट तुर्की नोबल्स इन दी कोर्ट, उनकी पावर को ब्रेक कर दिया चहलगनी की। ठीक है, और उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। ठीक है, जिसमें एफिशिएंट नेटवर्क स्पाइस थी, मतलब ये जासूस थे। ठीक है, ही स्ट्रेंथन द फोर्ट्स, कई फोर्ट्स को उन्होंने मतलब बड़े बड़े किले बनाए। ठीक है, एस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक टाइज, अच्छे अच्छे रिलेशन मेंटेन किए मंगोल्स के साथ। ठीक, बालबन डाइड इन 1286 CE। हिज डिसेंडेंट्स, जो उनके फॉलोअर्स थे, मतलब जो उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, हाउएवर वर वीक एंड द थ्रोन ऑफ द दिल्ली पास टू द हैंड्स ऑफ द तुर्को अफगान फैमिली ऑल्सो नोन एज खिलजीज इन 1290 CE। ठीक है, जब बालबन की डेथ हुई 1286 CE में, जो उनके डिसेंडेंट्स थे, जो उनके अदर मेंबर्स थे, उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी वीक थे। ठीक है, इसलिए जो दिल्ली का थ्रोन था, राजगद्दी थी, किसको पास हो गई? तुर्को अफगान फैमिली, जिसे हम
खिलजीज भी कहते हैं। किस ईयर में पास हुई थी? 1290 CE। नेक्स्ट है खिलजी। पहले हमने ममलूकास के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट है खिलजीज। ठीक है, मेन रूलर खिलजीज के कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी एम्बिशियस, मतलब न्यू पॉलिसीज़ में बिलीव करते थे, एम्बिशियस मैन थे। द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड ग्रेटली अंडर हिम। दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था काफ़ी एक्सपैंड हुआ था इनके पीरियड में। ही कैप्चर्ड गुजरात। गुजरात को उन्होंने कंट्रोल किया 1299। मालवा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स में इंक्लूडिंग जैसलमेर, रत्नम्बोर, चित्तौड़, ठीक है, 1303 CE में। लेड बाय द कमांडर मलिक काफूर। जो उनके कमांडर थे मलिक काफूर के कंट्रोल में उन्होंने मिले सबसे कंट्रोल किया था। ठीक है, मेन कमांडर थे, ठीक है, मिलिट्री कमांडर। खिलजी एंड आर्मी टर्न टुवर्ड्स द डेक्कन रीजन एंड साउथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो खिलजीज की आर्मी थी नॉर्दर्न एरिया को कवर करने के बाद उनकी आर्मी ने डेक्कन और साउदर्न इंडिया की तरफ टर्न किया। बिटवीन 1309 to 1311 CE, most of the kingdoms of the Deccan had been defeated and forced to pay tribute। ठीक है, 1319 से 1311 तक काफ़ी जो डेक्कन रीजन की आर्मी थी वो डिफीट हो चुकी थी और उन्होंने अपना ट्रिब्यूट दिया था, मतलब अपने आप को मतलब किसको सौंप दिया था? खिलजीज को। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ऑफ द रूल ऑफ द दिल्ली एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विंध्यास। ये फर्स्ट टाइम था जब जैसे क्या होता है दिल्ली का रूल विंध्या से बियॉन्ड विंध्यान माउंटेन्स के अलावा बाहर तक फैल गया था। ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए क्लेवर रूलर। ठीक है, अलाउद्दीन के जो खिलजी थे बहुत अच्छे रूलर थे, क्लेवर मतलब कह सकते हैं गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोलर थे जो ओवरऑल एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे, और क्लेवर रूलर जासूस थे, बहुत अच्छे रूलर थे। अलाउद्दीन खिलजी ग्रेजुअली ब्रॉट द एम्पायर अंडर हिज कंट्रोल, जो ओवरऑल अपने एम्पायर को अपने कंट्रोल में रखते थे। ही टुक मेजर्स टू इंश्योर दैट नोबल्स डिड नॉट कंस्पायर अगेंस्ट हिम। कुछ जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई प्लानिंग्स ना करें, वैसे उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी। ठीक है, ही ऑल्सो अपॉइंटेड स्पाइस थ्रू आउट दी सुल्तानत। उन्होंने कुछ जासूस रखे थे जो उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देते थे, उनके मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे वी ऑफिसर्स उनके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनका काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, फॉलोइंग सम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ इकोनॉमिकली फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे जो क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अलाउद्दीन employed to improve the efficiency of the markets and bring prices of the goods under his control। मतलब मार्केट्स की गुडनेस के वो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्राइस जो गुड्स के अपने अंडर रखने के लिए कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट था ही फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स क्लोथ्स एंड हॉर्सेस। उन्होंने सभी गुड्स के प्राइस अपने कंट्रोल में रखे थे। ठीक है, जिसमें फूड ग्रेन्स जैसे राइस, वीट, दाल्स वगैरह, ये सब के मतलब दाल्स, ठीक है, शुगर वगैरह सब के प्राइजेस फिक्स किए, क्लोथ्स के, हॉर्सेस के, सब के। ठीक है, ऑफिसर्स वर पुट इन चार्ज ऑफ द मार्केट्स। ऑफिसर्स जो उनके थे उनके मार्केट के इंचार्ज बना दिए, जो उनके आर्मी के ऑफिसर्स थे। ठीक है, इंश्योर दैट ट्रेडर्स फॉलो रूलर्स। जो ट्रेडर्स थे, जो उनके बिजनेसमैन थे, रूलर्स को फॉलो, रूल्स को फॉलो करें ताकि कोई भी उनके अगेंस्ट ना जा सके। वेयर हाउसेज वर सेटअप टू स्टोर एक्सेस ग्रेन्स विच कुड बी यूज इन द टाइम ऑफ फेमाइंस। मतलब गडाउंस सेटअप किए गए थे, ठीक है, जो जिससे वो एक्सेस ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फेमाइन, कोई प्रॉब्लम आती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है, भुखमरी आती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट था स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाज गिवन या अलॉट की जाएगी टू पीपल हु प्रैक्टिस ब्लैक मार्केटिंग। ये काला बाजारी करता है, मतलब कोई लेके गुड्स को क्या कहते हैं डिफरेंट रेट्स पे सेल करता है, होर्डिंग मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए स्टोर करके रखता है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरह उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आफ्टर खिलजीज डेथ, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1360 में, देयर वॉज पीरियड ऑफ चोज, मतलब कन्फ्यूज़न हो गई थी काफ़ी। फाइनली 1321 में क्या हुआ
लास्ट खिलजी रूलर थे जिनको लास्ट मतलब आई डोंट नो यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ, ठीक है, जिसको किसने ओवरथ्रो किसने बाहर निकाल दिया था, गयासुद्दीन तुगलक। इससे तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई थी। नेक्स्ट कम द तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक थे फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी। आफ्टर ब्रीफ रूल ऑफ अराउंड 4 years ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 1325, ठीक है, इनका पीरियड क्या था 1325 से लेके 1351, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने सिर्फ 4 years तक क्या कहते हैं रूल किया, ठीक है। उसके बाद उनके सन आ गए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पीरियड 1325 से लेके 1351, ऑलमोस्ट 25-26 years तक इन्होंने रूल किया। He was one of the most famous rulers of the Delhi Sultanate. Under him, the empire grew till it covered most of the Indian subcontinent. मतलब मेन रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। इनके पीरियड में दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा मतलब एरिया तक एक्सपेंड कर चुका था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब काफ़ी वास्ट एरिया उन्होंने कवर किया था, ठीक है। हाउएवर historians often refer to Muhammad bin Tughlaq as the mixture of opposites, ठीक है। उन्हें हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते थे, हिस्ट्री से कंसर्न थे, उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट मानते थे। कुछ उन्हें पॉजिटिव मानते थे, कुछ उन्हें नेगेटिव मानते थे। सम थॉट टू बी विजनरी, मतलब न्यू आइडियाज़ वाले थे, जीनियस मानते थे, ठीक है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते थे, नई चीज़ों को लेके आते थे। लेकिन कुछ मानते थे मोहम्मद बिन तुगलक वॉज लूनेटिक, मतलब कुछ कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं थी, ठीक है। ही कुड बी जेनरस टू पीपल ही लाइक्ड, ठीक है। वो जो भी पीपल को क्या कहते हैं जेनरस, पीपल को जितने भी पसंद करते थे उनके लिए काफ़ी कुछ करते थे। बट कुड नॉट बी रूटलेस इफ़ दे डिसप्लीज हिम। जो पीपल उन्हें लाइक करते थे उन्हें क्या कहते हैं काफ़ी उनके लिए अच्छा करते थे। जो उन्हें पीपल रूथलेस थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक जिन्हें वो डिसप्लीज करते थे, जो लोग उनके लिए कुछ नहीं करते थे उन्हें हमेशा रूथलेसली बिहेव करते थे उनके साथ, कभी भी अच्छा लाइक नहीं करते थे। एन इंटेलिजेंट मैन मोहम्मद वॉज कैपेबल ऑफ ग्रास्पिंग न्यू आइडिया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंटेलिजेंट मैन थे और न्यू आइडियाज़ को जल्दी ग्रास्प कर लेते, अपने अंदर ले लेते थे, ठीक है, विद दीज, ठीक है, ईजिली। ही वॉज ऑल्सो द मिलिट्री कमांडर, बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। हाउएवर ही अपीयर्स टू हैव लैक्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़, ठीक है। जो सक्सेसफुल रूलर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थे। प्रैक्टिकल जजमेंट, वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सोचते नहीं थे। कॉमन सेंस कभी भी यूज़ नहीं करते थे। ही इंट्रोड्यूस सम ऑफ द रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, विच वर फार अहेड ऑफ द टाइम बट प्रूव टू बी डिजास्टर्स, ठीक है। उन्होंने कुछ रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में कंट्रोल करने के लिए, एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए कुछ चेंजेस लेके आए थे। इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है, जो आने वाले टाइम में उनके लिए काफ़ी डिजास्टर्स मतलब हार्मफुल प्रूव हुई थी, ठीक है। फर्स्ट थी द टैक्सेशन ऑफ दोआब। द वर्ड दोआब रेफर्स टू द लैंड बिटवीन द converging rivers, especially rich alluvial area between the Ganga and the Yamuna river, ठीक है। एक जो दोआब होता है रिच लैंड रिवर्स के बीच में जो अलूवियल एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, दोआब, ठीक है, गंगा एंड यमुना रिवर के बीच में। इन 1326 में मोहम्मद इंक्रीज द लैंड टैक्स को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था दोआब रीजन में, ठीक है, जो उनकी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक प्रूव हुई थी, ठीक है। फार्मर्स वर रेलिंग फ्रॉम द टेरेबल लैंड, जहाँ से उन्हें फार्मर्स को अपनी क्या कहते हैं लैंड को छोड़ना पड़ा था, ठीक है, और काफ़ी फेयर क्या कहते हैं फेमाइंस, काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था। डिस्पाइट दिस द रॉयल ऑफिसर रूटलेसली कलेक्टेड टैक्स, लेकिन जब उन्होंने ऑफिसर्स ने देखा भी फार्मर्स इतना सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो उनके ऑफिसर से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के रॉयल जो मतलब इम्पोर्टेंट मतलब मेन ऑफिसर से,
बिना मतलब देखे भी उन्होंने उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए। इस हरासमेंट से, इस प्रॉब्लम से सेव करने के लिए फार्मर्स हैव टू अबांडन, अपनी लैंड को छोड़ना पड़ा एंड फ्ली मतलब भागना पड़ा। मोहम्मद वॉज फोर्स टू विड्रॉ हिज डिसीजन, लेकिन बाद में मोहम्मद को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। फोर्स्ड मतलब उन्हें फोर्स किया गया अभी अपना डिसीजन विड्रॉ मतलब वापस ले लें, ठीक है। एंड ब्रिंग द फार्मर बैक टू द वर्क ऑन द लैंड, फार्मर्स को दोबारा बुलाया गया अपनी लैंड पे वर्क करने के लिए। बट बाय देन इट वॉज टू लेट एंड मच ऑफ द लैंड बिकम बैरन, ठीक है। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो चुका था, जो लैंड थी अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर चुकी थी, बैरन हो चुकी, सूख गई थी, ठीक है, ड्राई हो चुकी थी। और सेकंड क्या रिफॉर्म था जिससे क्या कहते हैं पता लगता है अभी, सेकंड रिफॉर्म जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे पता लगता है भाई ही डजंट हैव एनी प्रैक्टिकल जजमेंट, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। मोहम्मद idea of shifting the capital from the Delhi to Devagiri और दौलताबाद in the Deccan region was perhaps a greater mistakes, ठीक है। पहले दिल्ली सल्तनत का मेन सेंटर मतलब मेन कैपिटल क्या थी, दिल्ली, लेकिन मोहम्मद बिन गौरी ने दिल्ली कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ पे कर दी, देवागिरी या दौलताबाद डेक्कन रीजन में, ठीक है। ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक प्रूव हुई थी, ग्रेटेस्ट मिस्टेक थी। द आइडिया इटसेल्फ वाज ए साउंड वन, ठीक है, नो डाउट ये आइडिया बहुत अच्छा था। दौलताबाद क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड था, जहाँ से सभी चीज़ें कंट्रोल करनी ईजी थी। इट वुड हैव बीन ईजीएस्ट टू कंट्रोल दी, मतलब वास्ट एम्पायर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ से। हाउएवर द मैनर इन विच इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, किस तरह इस कैपिटल को शिफ्ट करना, लेकिन ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी, क्योंकि कॉजेज इमेंस हार्डशिप्स, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स लोगों के लिए यहाँ से मतलब खड़ी हुई थी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम्स यहाँ से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। नॉट ओनली डिड ही मूव द गवर्नमेंट को तो उन्होंने मूव किया ही किया, बट ऑर्डर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली टू मूव टू दौलताबाद, मतलब जो दिल्ली की पॉपुलेशन रह रही थी उन्हें भी बोला भी आप लोगों को दौलताबाद मूव करना है। 1000 डाइड मेकिंग दी जर्नी, 1000 जो पीपल थे उनकी डेथ होगी जब वो जर्नी कर रहे थे दौलताबाद की तरफ। द वन हु मेड इट फाउंड डिफ़िकल्ट टू सेटल डाउन इन द न्यू सिटी, जो लोग वहाँ पे दौलताबाद में पहुँचे उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टी का फेस करनी पड़ी वहाँ पे सेटल होने के लिए न्यू सिटी में। हाँ जी, मंगोल्स इन द मीन टाइम स्टार्टेड अटैकिंग द एम्पायर्स बॉर्डर वंस अगेन। जो मंगोल्स थे, मंगोल फैमिलीज थी, उन्होंने इस टाइम में क्या कहते हैं एम्पायर की बॉर्डर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर 2 years मोहम्मद, ठीक है, उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और ऑर्डर किया पीपल टू मूव टू दिल्ली, दोबारा पीपल को ऑर्डर किया भी वो अपनी दिल्ली की तरफ मूव कर सकते हैं। मैनी सिटीजन डिड नॉट सर्वाइव द जर्नी, लेकिन काफ़ी सिटीजन जर्नी को सर्वाइव भी नहीं कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से बट द दिल्ली ऑल्सो लूज इट्स अर्लीस्ट पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ठीक है। जो दिल्ली का शो मतलब दिल्ली की ब्यूटी थी वो भी काफ़ी हद तक लॉस हो चुकी थी, जो अर्लियर दिल्ली की एग्जिस्टेंस थी, ठीक है, ब्यूटी थी, वो लॉस हो चुकी थी, ठीक है। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉइनेज सिस्टम। थर्ड जो रिफॉर्म्स जो चेंजेस लेके आए थे वो क्या थे, न्यू कॉइनेज सिस्टम टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ द एम्पायर। फाइनेंस मतलब उनकी जो पैसे को कंट्रोल मतलब जो फाइनेंशियल मैटर था एम्पायर का, ठीक है। मोहम्मद इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ टोकन करेंसी वेयर कॉपर कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यूज दैट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर वंस इशूड, ठीक है। जो कॉपर कॉइन्स थे, ठीक है, उन्होंने कॉपर कॉइन्स की इंट्रोडक्शन की थी टोकन करेंसी की फॉर्म में, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम वैल्यू हो गई गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स की। हाउएवर कॉपर वॉज ईजिली अवेलेबल, पीपल बिगेन टू मिंट देयर ओन कॉइन। कॉपर एक ऐसा मेटल था जो ईजिली अवेलेबल था, जिसकी वजह से पीपल ने अपने कॉइन खुद ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे, कॉपर कॉइन। एंड देयर वाज नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेक कॉइन्स एंड फ्रॉम द रियल वन, जिससे हमें ये नहीं पता लग रहा था कि फेक कॉइन कौन से और रियल कॉइन्स कौन से। द वैल्यू ऑफ द करेंसी फेल
ठीक है, जिससे वैल्यू जो करेंसी की थी फेल हो चुकी थी। एंड देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्यूज़न इन द मार्केट, एंड काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी थी मार्केट में। ये नहीं पता लग रहा था भाई क्योंकि ओवरऑल फाइनेंस जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम था एम्पायर का काफ़ी डाउन हो चुका था। मोहम्मद वाज फोर्स टू रिकॉल द कॉइन्स आफ्टर द 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स के बाद उन्होंने कॉइन्स को दोबारा कॉपर कॉइन्स को ख़त्म कर दिया और उन्होंने रिप्लेस किया गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के साथ। और दिस वाज एन इनॉर्मस लॉस टू द स्टेट्स ट्रेजरी, जिससे स्टेट्स के फंड्स को काफ़ी बड़ा लॉस था। ठीक है, ये मेन 3, एक था शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉइन सिस्टम, टैक्सेशन ऑफ दवा, मेन रिफॉर्म्स है जिसे क्या कहते हैं पता लगता है भाई ही डजंट मोहम्मद बिन तुगलक लैक द प्रैक्टिकल जजमेंट एंड कॉमन सेंस। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक्स डेथ, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक, उनकी क्या कहते हैं न्यू सुल्तान बने थे। ठीक है, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए, और एक्सप्रेस रिवोल्ट्स मतलब जो भी उन्हें अटैक करता था उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी ओनली द पंजाब एंड द रीजन्स अराउंड द दिल्ली रिमेन्ड अंडर द सल्तनत। जो पहले क्या कहते हैं तुगलक डायनेस्टी में वास्ट एरिया था इंडिया का जो उनके कंट्रोल में था, उनकी डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक की लास्ट तुगलक रूलर के बाद सिर्फ पंजाब और कुछ एरिया दिल्ली के अराउंड उनकी कंट्रोल में था, बाकी सारा एरिया उनसे बाहर हो चुका था। ठीक है, तिमूर ए मंगोल फ्रॉम समरकंद इन सेंट्रल एशिया एंड डिसेंडेंट ऑफ द गिनिस खान। ठीक है, समरकंद, ठीक है, सेंट्रल एशिया में एक प्लेस था, मंगोल फैमिली से बिलोंग करते थे, और किसकी फैमिली से थे, गिनिस खान की। ठीक है, डेड मतलब उन्होंने क्या किया, फाइनल अटैक किया था तुगलक्स पे। ठीक है, लूड बाय द रिचेस ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया पे काफ़ी उन्होंने इंडियन वेल्थ पे कंट्रोल करने के लिए तिमूर मार्च टू दिल्ली, तिमूर ने दिल्ली की तरफ मार्च किया विद ह्यूज आर्मी। ठीक है, किस ईयर में, 1397 से लेकर 1398 तक, और उन्होंने मतलब सिटी को कैप्चर किया आफ्टर ब्लडी बैटल। ठीक है, खून खराबे की लड़ाई लड़ी। एंड तिमूर ने लास्ट में क्या किया 1398 के बाद, एक अपना ऑफिसर वहाँ पे छोड़ दिया, सैयद खिज़र खान, और वो लेटर क्या कहते हैं उन्होंने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर किया। ठीक है, और यहाँ पे एक पिक शो की गई है, इसमें पता लगता है तिमूर और तुगलक्स की कैसे बैटल हुई थी। नाउ सी, तिमूर ने दिल्ली को अटैक किया। तिमूर हैज़ अटैक दिल्ली इन दिसंबर 1398 में दिल्ली को अटैक किया। द रूल ऑफ द दिल्ली एट द टाइम वॉज, जो रूलर थे उस टाइम कौन थे, नज़ीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक थे उस टाइम पे रूलर, मेन सुल्तान थे। द टू आर्मीज मेट एट आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली, तुगलक्स एंड तिमूर आर्मी मतलब जो कहाँ पे मिली थी, आउटर स्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली। Tughlaq's army was much larger than of Timur's and was led by line of huge amount of elephants। जो तिमूर की आर्मी थी काफ़ी स्मॉल थी एज़ कम्पेयर टू तुगलक्स आर्मी, और तुगलक की आर्मी को कौन कंट्रोल कर रहा था, एलिफेंट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स थे। ठीक है, द साइट ऑफ द एलिफेंट्स अलार्म्ड द इवन द तुगलक्स बैट हार्डन सोल्जर्स। जो तिमूर की आर्मी को काफ़ी उन्होंने मतलब लगा, उन्होंने कुछ मतलब प्रॉब्लम्स फेस की। ठीक है, तिमूर काउंटर्ड द थ्रेट बाय, तिमूर ने इसे सेव करने के लिए, उन्होंने थ्रेट को बचाने, अटैक से बचाने के लिए कैमल सेंड किए। ठीक है, ऊँट सेंड किए, विच स्टैक्स ऑफ द बर्निंग हे, मतलब जो क्या कहते हैं हे होती है, जो चारा होता है जो पशु खाते हैं, बर्निंग जला के। ठीक है, टू देयर बैक्स पे उनकी लाद के, स्टेट एट द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ऊपर। द एलिफेंट्स पैनिक, एलिफेंट कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, एंड रैन बैक, वो पीछे की तरफ मूव करके, जिसकी वजह से स्टैम्पेड्स हुई और तुगलक सोल्जर्स साइड, जिसकी वजह से भाग दौड़ी हुई, तो तुगलक की काफ़ी सोल्जर्स डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तिमूर टूक द एडवांटेज, तिमूर ने इस चीज़ की एडवांटेज ली और उन्होंने दिल्ली को लूट लिया, मतलब काफ़ी उन्होंने लूट कर लिया, दिल्ली को कंट्रोल में कर लिया अपने। ठीक है, और तुगलक की आर्मी को हटाया और दिल्ली में एंटर किया और काफ़ी उन्होंने दिल्ली को लूट लिया फॉर सेवरल डेज। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी ट्रेजर्स
समरकंद तक क्या कहते हैं उन्होंने अपना सारा जो भी दिल्ली से लूटा था समरकंद तक ले गए, ठीक है। और ये हमें सीन्स बता रहे हैं किस तरह बैटल हुई थी दिल्ली में, ठीक है, तैमूर और तुगलक्स के बीच में। हाँ जी, नाउ सी एक यहाँ पे पेज नंबर 22 पे एक चीज़ और भी शो की गई है, गैसुद्दीन तुगलक की क्या कहते हैं पेंटिंग जो हुई है, किस तरह उन्होंने बिल्ड दी मासिव तुगलकाबाद फोर्ट बनाया था दिल्ली में, ठीक है, 1321 में, ठीक है। एक मेन लेजेंड थे जो उनके फोर्ट के बिकेम कॉज ऑफ द बिटर फाइट, मतलब मेन कॉज बना था लड़ाई का, किसके बीच में, गैसुद्दीन और फेमस सूफी सेंट थे, सेंट से मतलब कह सकते हो कह सकते हो मुस्लिम के, ठीक है, मुस्लिम सेंट थे, क्या नाम था जिनका, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। इट इज़ सेड दैट गैसुद्दीन वाज obsessed with the completing the fort and he ordered the laborers in the Delhi to work only on this fort। मतलब वो मेन चाहते थे उनका मतलब जल्द से जल्द उनका फोर्ट कंप्लीट हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने सभी लेबरर्स जो मज़दूर थे दिल्ली में उन्हें ऑर्डर दे दिया अभी इस फोर्ट पे ही काम होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्डर, जब उन्होंने ऑर्डर दिया इस वर्क पे, ठीक है, वर्क ऑन दी बेल ओनली, एक वेल पे वर्क चल रहा था जो निज़ामुद्दीन औलिया करवा रहे थे, डेट वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द निज़ामुद्दीन औलिया स्टॉप, जिससे क्या हुआ, ये काम रुक गया, ठीक है। दिस एंगर्ड द सेंट, जिससे निज़ामुद्दीन औलिया उनको काफ़ी गुस्सा आया, उन्होंने कर्ज, एक क्या कहते श्राप दिया, ठीक है, सिटी पे, या रहेंगे उज्जर या बसेंगे गुज्जर, ठीक है, रहेंगे उज्जर या बसेंगे गुज्जर। इसका मीनिंग क्या था, द प्लेस वुड इधर इनहेबिटेड और ओनली गुज्जर्स और नॉमड्स वुड लिव, या तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है, या गुज्जर या नॉमड जो टपरवासी लोग हैं यहाँ सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फिर बाद में गैसुद्दीन की डेथ हुई फ्यू ईयर्स के बाद, ठीक है। फिर तुगलकाबाद वॉज अबंडेंट, वहाँ पे तुगलकाबाद जो उन्होंने सिटी था उनका जो फोर्ट था वहाँ पे अबेंडेंट था, ठीक है, बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। सून आफ्टर 1327 में नोमैड गुज्जर्स थे जो क्या कहते हैं टपरवासी लोग थे, नोमैड्स, ठीक है, गुज्जर्स के, वहाँ पे उस फोर्ट पे रहने लग गए। अपीयर्स टू फुलफिलिंग ओलियस कर्ज, जिससे पता लगता है जो उन्होंने श्राप दिए थे निज़ामुद्दीन औलिया ने वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ये पेंटिंग ये शो कर रही है। हाँ जी, नेक्स्ट सी द सैयद period is 1414 to 1451 CE and the Lodhis 1451 to 1526 CE। ये डायनेस्टीज थी दो, सैयद एंड लोधी, ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। खिज़िर खान एस्टैब्लिश दी सैयद डायनेस्टी, खिज़िर खान जो उनके रूलर थे, ठीक है, मेन ऑफिसर थे किसके, तैमूर के, ठीक है, उन्होंने सैयद डायनेस्टी की फॉर्मेशन की थी। द रूल ऑफ द सैयद वॉज सून फॉलोड बाय द रूल ऑफ द लोधीस, क्योंकि उनका रूल ज़्यादा चला नहीं, उसके बाद लोधी डायनेस्टी फॉर्मेशन, लोधी डायनेस्टी ने रूल किया। बाय नाउ द दिल्ली सल्तनत हैड श्रंक टू द स्मॉल एरियाज अराउंड दिल्ली, इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुका था, सिर्फ दिल्ली तक रिमेन रह गया था, दिल्ली तक श्रंक कर गया था, डिक्रीज कर गया था। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी लास्ट किंग थे दिल्ली लोधी डायनेस्टी के, ठीक है, and last sultan of Delhi, he was also the last ruler Lodi dynasty and he was also the last sultan of Delhi। he was the intolerant, मतलब काफ़ी क्या कहते हैं इंटॉलरेंट, डिफरेंट लोगों की क्या कहते हैं ओपिनियंस को मानते नहीं, सिर्फ अपनी क्या कहते हैं सोच में रहते थे, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, फोर्स करते थे लोगों को उनकी तरफ उनकी चीज़ों को माने, ठीक है। वेरी इंटॉलरेंट एंड ऑटोक्रेटिक रूलर थे एंड मच डिसलाइक्ड बाय द पीपल, लोग उन्हें पसंद भी ज़्यादा नहीं करते थे। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबा, ठीक है, इस सिचुएशन की एडवांटेज लेने, जब उन्हें पता लगा भी क्या कहते हैं इंटॉलरेंट है, इब्राहिम लोधी बहुत अच्छे क्रूअल रूलर हैं, ठीक है, इस सिचुएशन की एडवांस लेते हुए दौलत खान थे जो गवर्नर जनरल थे पंजाब के,
ठीक है, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया। डिसेंडेंट थे तिमूर के, तिमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे। किसको इनवाइट किया? इंडिया पे कंट्रोल करने, इन्वेट करने के लिए, कंट्रोल सेटअप करने के लिए, जिसने बाद में ओवरथ्रो, बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। ठीक है, किस बैटल में? पहले हराया, फिर उनकी किल भी कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE में। विद दिस बिगेन द रूल ऑफ द मुगल्स इन इंडिया, जिससे क्या हुआ? मुगल्स का रूल इस्टेब्लिश होने लग गया इंडिया में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन। यहाँ पे मैप शो कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, किससे कहाँ से कहाँ तक? 1206 से लेके 1351 CE तक। ये आप देख सकते हो मैप को। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सपेंशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। किस तरह दिल्ली सल्तनत में एक्सपेंशन स्टार्ट हुई? ठीक है, एट द जब स्टार्ट हुआ था रूल, जो कंट्रोल एक्सर्टेड बाय द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज अराउंड दिल्ली, सिर्फ दिल्ली तक जो एरियाज अराउंड थे वहीं तक था। ठीक है, एंड फ्यू अदर हाईली फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग सिटीज़ थे या टाउन्स थे जो अराउंड नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड थे। ठीक है, दे हैड लिटिल कंट्रोल ओवर द लैंड दैट ले बिटवीन द एरियाज, मतलब उन एरियाज में उनके लिटिल कंट्रोल था, एक्चुअल कंट्रोल था, बहुत थोड़ा कंट्रोल था। द मैप शोज, जो यहाँ पे मैप बना हुआ है, यहाँ पता लगता है दिल्ली से ग्रेजुअली एक्सपेंडेड, धीरे धीरे एक्सपैंड करता गया। ठीक है, टिल दे हैड डायरेक्ट कंट्रोल, उनका नॉर्थ इंडिया पे डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ द डेक्कन रीजन पे उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट था नॉर्थ इंडिया पे, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ द डेक्कन रीजन। जी, नाउ नेक्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, किस तरह कंट्रोल किया जाता था दिल्ली सुल्तान्स में? ठीक है, द सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन introduced in India by the Delhi sultans influenced the way a country should be administrated for the next 500 years. ठीक है, जो कंट्रोलिंग सेटअप, कंट्रोल करने का सिस्टम था जो दिल्ली सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है, बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल था, मतलब अच्छा सिस्टम था। नेक्स्ट 500 ईयर्स तक कंटिन्यूड था। That is still the coming of the ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक यही सिस्टम फॉलो किया जाता था। Let us look some of the main features, इसके कुछ मेन फीचर्स थे। Now see this, द सुल्तान। पहले था द सुल्तान क्या करते थे? द सुल्तान वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर। मोस्ट काफ़ी मतलब मेन पावर सुल्तान्स के पास होती थी, पावरफुल पर्सन थे। ठीक है, दे वर हेल्प इन ड्यूटीज़ बाय द ग्रुप ऑफ द नोबल्स, सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। उनकी ड्यूटीज़, इनको कौन असिस्ट करते थे? ठीक है, ग्रुप नोबल्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, ठीक है, कुछ सोल्जर्स थे। ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ में हेल्प करते थे। ओवर द टाइम द सुल्तान्स केम टू बी सीन एज द गॉड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द अर्थ। टाइम के साथ साथ जो सुल्तान्स थे उन्हें क्या कंसिडर करते थे? गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स मानते थे अर्थ पे। ठीक है, सम सुल्तान्स एक्सपेक्टेड देयर कोटियर्स, या मतलब उनके जो एडवाइजर्स थे, टू प्रोस्ट्रेट, मतलब उनकी टू लाई डाउन, मतलब उनके आगे झुकना, एंड किस देयर फीट। ठीक है, उनको मतलब रिस्पेक्ट शो करनी। ठीक है, उन्हें कहते थे वे अपने जो उनके एडवाइज़र्स थे, ऑफिसर्स थे, प्रोस्ट्रेट मतलब लाई डाउन, उनके आगे झुक के उनके क्या कहते हैं? किस देयर फीट, जिसे वो अपनी क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट शो किया। क्या ये सुल्तान में था। नेक्स्ट है नोबल्स, कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, सोल्जर्स, उनके उस इसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी? मोस्ट ऑफ द नोबल्स वर ऑफ तुर्की और अफ़गान डिसेंट, ये मतलब तुर्की या अफ़गान फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑफिसर्स, दे हेल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी गवर्नमेंट में। दे हैड द डिपार्टमेंट लाइक द फाइनेंस देखते थे, ओवरऑल फाइनेंशियल मैटर्स सॉल्व करते थे। ठीक है, आर्मी को कंट्रोल करते थे, रिलीजियस मैटर्स को डील करते थे। ठीक है, द नोबल्स वर वेरी पावरफुल एंड ऑफन प्लॉटेड अगेंस्ट द सुल्तान्स, मतलब काफ़ी पावरफुल होते थे और हमेशा क्या कहते हैं?
प्लॉट करते थे सुल्तान्स के, मतलब प्लानिंग्स बनाते थे, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्गर सुल्तान्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक टुक स्टेप्स टू कंट्रोल दिस पावर। लेकिन कुछ ऐसे सुल्तान्स भी थे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो काफ़ी मतलब पावरफुल थे और ये कुछ स्टेप्स लेते थे नॉबल्स को, जिससे क्या कहते हैं वो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट कोई प्लानिंग्स नहीं कर सकते थे, ठीक है। वजीर या प्राइम मिनिस्टर से जो फाइनेंशियल मैटर्स को डील करते थे, ठीक है, मैनेज द फाइनेंस, मतलब पूरा मनी मैटर्स डील करते थे एम्पायर की, ठीक है। एंड ओवरसो अदर डिपार्टमेंट्स, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी मैनेज करते थे। द सुल्तान्स रेज मैनी ऑफ देयर स्लीव्स, जो उनके गुलाम थे सुल्तान्स के, उन्हें हाई पोजीशन ऑफर करते थे, ठीक है। मच शू दी अनोयंस, जो उनकी अनोयंस थी नॉबल्स के, मतलब जो नॉबल्स जो उनके ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सुल्तान उन्हें ऑफ़र करते थे, उनके जो गुलाम थे, स्लेव्स थे। कौन देता था? सुल्तान्स ऑफर देयर स्लेव्स हाई पोजीशन, उनकी मतलब जो रूल में कुछ अच्छी पोजीशंस थी, हाई पोजीशंस उन्हें ऑफ़र देते थे, ठीक है। लेकिन ये किसे पसंद नहीं थी? नॉबल्स को। हाँ जी, नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम। दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लैंड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड, स्मॉल पार्ट्स में बनाया था लैंड को, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? इक्तास, विच वर गिवन टू द नॉबल्स, ठीक है, एंड मिलिट्री मैन, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स में बनाया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो नॉबल्स में उनके ऑफिसर्स और उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। द ऑनर्स ऑफ द इक्तास वर कॉल्ड इक्तदार, जो उस इक्ता स्मॉल यूनिट्स के लैंड थे उनके ऑनर्स को क्या कहा जाता था? इक्तास। वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देयर लैंड, उन्हें बोला जाता था अपनी लैंड के टैक्सेस को कलेक्ट करना है। पार्ट ऑफ दिस मनी वॉज यूज टू मेंटेन द आर्मी द सुल्तान कुड कॉल ऑन, ठीक है। जो इस मनी जो ये कलेक्ट करते थे, ये आर्मी जो मेंटेन करते थे सुल्तान, उसके मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, जब भी सुल्तान बोलते थे इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए उस इक्तास की मनी यूज़ की जाती थी, ठीक है, टैक्सेस की। इन द बिगनिंग्स इक्तास वर नॉट हेरिडिटरी, बिगनिंग टाइम में इक्तास हेरिडिटरी नहीं, मतलब किसी एक कह सकते हैं हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कंटिन्यू नहीं करते थे, ठीक है। बट फ्रॉम द टाइम ऑफ द लेटर तुगलक्स के टाइम, जैसे मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक्स था, इक्तादारी बिकेम द बिकम हेरिडिटरी, मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन कंटिन्यू कलेक्शन इक्तास की स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, कलेक्शन कर रहे थे। हैविंग growth powerful under the weaker rulers, the Iqtidars started acting as independent chieftains, ठीक है। अंडर क्या कहते हैं? वीकर रूलर्स के सेक्शन का हैविंग ग्रोथ पावरफुल, मतलब जो वीक रूलर्स के अगेंस्ट काफ़ी पावरफुल, ये क्या कहते हैं, सिस्टम बना था, जिससे क्या होता है, इक्तास स्टार्टेड एक्ट एज इंडिपेंडेंट चिeftain, जो नॉबल्स कलेक्ट करते थे इक्तास को लैंड टैक्सेस, उन्हें इंडिपेंडेंस रूल एस्टेब्लिश करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। दिस आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। नेक्स्ट, कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, कुछ रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मेन क्या थे? देयर वर नो फिक्स लॉज ऑफ सक्सेशन मतलब कंट्रोल के कोई फिक्स लॉज नहीं बने हुए थे, लीडिंग टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ द चॉज या कन्फ्यूज़न, ठीक है। अगर किसी का क्या कहते हैं डेथ हो जाए, ठीक है, कौन उसे कंट्रोल करेगा? उसका ब्रदर सिस्टर, इसके कुछ रूल की कोई सही फॉर्मुलेशन नहीं थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट थी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। मैनी ऑफ द सुल्तान कुड नॉट गेन द कॉन्फिडेंस, काफ़ी सुल्तान्स पीपल का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर ऑटोक्रेटिक नेचर, मतलब हार्श नेचर, मतलब लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब ज़्यादा लोगों को फोर्स करते थे उसे क्या कहते हैं मानने के लिए, ठीक है। एंड दी
पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब खुद एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कहते थे भी सिर्फ ये रिलीजन को फॉलो, इस्लामिक रिलीजन को ही फॉलो किया जाएगा, अदर रिलीजन्स आर निगलेक्टेड। ये भी एक कारण बना था दिल्ली सल्तनत की फेलिंग का, मतलब डाउनफॉल का। ठीक है। इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लॉज बाय द मोहम्मद बिन तुगलक कॉज द पीपल टू ग्रेट डील ऑफ हार्डशिप एंड ड्रेन द ट्रेजरी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किए थे इम्प्रैक्टिकल, जो हमने पढ़ा था, टैक्सेशन ऑफ दवाब, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी जो हमने पढ़ा लास्ट क्या कहते हैं टॉपिक में पढ़ा था। इससे भी पीपल का क्या कहते हैं हार्डशिप, कई तरह की उन्हें मतलब प्रॉब्लम्स की फेस करना पड़ा, और कंट्री की ट्रेजरी मतलब वेल्थ में भी काफ़ी डाउनफॉल आया था। नॉबल्स वर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्पिरिंग, जो उनके ऑफिसर्स थे जो दिल्ली सुल्तान्स के, मतलब प्लानिंग्स कर रहे थे और प्लॉटिंग दे, मतलब प्लान्स बना के विच लेफ्ट देम विद लिटिल टाइम टू डिस्चार्ज, जैसे क्या कहते हैं उन्हें ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम मिलता था। वाइल द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड, ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे एम्पायर एक्सटेंड कर रहा था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन पुअर, लेकिन उसे प्रॉपर मैनेज करना, कम्युनिकेट मतलब एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है। दिस कुड डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर डिस्टेंट रीजन्स, मतलब प्रॉपर कंट्रोल सेटअप करना दूर दूर प्लेसेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी, ठीक है। डिस्टेंट मीन्स वेरी फार अवे प्लेसेस। अंडर द लेटर सुल्तान्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं सैयद डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टीज के टाइम, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी केम टू बी नेग्लेक्टेड। जो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन थी, आर्मी को सेटअप करने का जो क्या कहते हैं मेन था, मतलब प्रोसेस था, काफ़ी नेग्लेक्ट हो चुका था, क्योंकि दे वर वेरी वीक सोल्जर्स, दे वर वेरी वीक सुल्तान्स, सॉरी सोल्जर नहीं, वेरी वीक सुल्तान्स, ठीक है। इन्वेजन्स बाय द मंगोल, मतलब जो कंट्रोल, जैसे मतलब इन्वेजन कह सकते हो आप, जब कंट्रोल सेटअप किया था मंगोल्स ने, ठीक है, इंडिया पे, उसने दे हैव वीकन दिस सल्तनत, ठीक है, दे हैव वीकन दिस सल्तनत। इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत वीकेंड हो गई, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एंड हेसन डिड कोलैप्स, इससे क्या हुआ, लीड टू देयर कोलैप्स, इससे दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। हाँ जी, लास्ट देखो सोर्स विंडो, किन डिफरेंट सोर्सेज से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगता है। वी लर्न अबाउट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से हमें पता लगता है। दिस इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शन, जो हैंड रिटन वेरियस, जो क्या कहते हैं रिटन कह सकते हो राइटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हम कई बार कोई पेंटिंग्स की फॉर्म में, कॉइन्स में, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स की, ठीक है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनकी राइटिंग्स के बारे में, ठीक है, राइटिंग्स और कोर्ट हिस्टोरियन जो रिटन रिकॉर्ड लिखते हैं, पुराने हिस्टोरियंस, ठीक है, इन सोर्सेज से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो वैल्यूबल राइटिंग्स इन पर्शियन लैंग्वेज में वैल्यूबल राइटिंग्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह कंट्रोल सेटअप हुआ है दिल्ली सल्तनत, कोल्ड तवारिक्स, इसे क्या कहते हैं तवारिक। द स्कॉलर्स, जो नोबल्स, जो मेन स्कॉलर्स थे, जो रिटन स्कॉलर्स, जो अपना क्या कहते हैं राइटिंग्स लिखते थे, रॉट द तवारिक्स पर लर्नड मैन, काफ़ी लर्न थे, मतलब हर तरह की नॉलेज थी। हु वर्क एज द एडवाइजर्स टू द सुल्तान, ये क्या वर्क करते थे, एडवाइस, मतलब डिफरेंट तरह के एडवाइस प्रोवाइड करते थे सुल्तान एट द टाइम ऑफ देयर नीड, जब सुल्तान्स को नीड होती थी, दे एक्ट एज एडवाइजर्स। दे लिव्ड इन दिल्ली एंड रोट अबाउट सुल्तान्स एंड देयर रूल, ठीक है, दिल्ली में रह रहे थे और उन्होंने क्या कहते हैं सुल्तान्स के बारे में लिखा और उनके रूल के बारे में, ठीक है। एंड इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड, जिनके बारे में उनके बदले में उन्हें कुछ रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। इनमें से कौन से थे, ज़ियाउद्दीन बिरानी, अमीर खुसरो, मिनहाज सिराज, ठीक है, वर सम ऑफ द नोबल स्कॉलर्स। ये कुछ नेम्स हैं, जो आपको 2-3 नेम्स याद रहें आप याद कर सकते हो। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में विजिट किए थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम में, कौन से थे, इबन बतूता, मार्को पोलो, ये 2 नेम्स हैं। मॉन्यूमेंट्स लाइक द कुतुब मीनार, ठीक है,
सिटीज़, कुछ मॉन्यूमेंट्स भी थे, कुतुब मीनार्स, ठीक है। सिटीज़ वंस बिल्ड बाय द फिरोज शाह प्रोवाइडेड एन इनसाइट, प्रूफ बता रहे हैं इनटू द टाइम्स व्हेन दे वर बिल्ड, मतलब दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम में ये बिल्ड किए हैं, उनके रूल के बारे में बता रहे हैं, किस तरह दिल्ली मतलब दिल्ली सुल्तान्स ने रूल किया अपने पीरियड में, उनके पीरियड, ठीक है। एंड क्रिएट द हिस्ट्री अबाउट द दिल्ली सल्तनत। सो विद दिस वी हैव completed the chapter Delhi Sultanate. If you have any doubt, you can ask. After that, I will share with you the question answer and book work that you have to complete on your book. Thanks and have a nice day.